बोले कि गाना तो मान लीजिए ठीक है गाएंगे, लेकिन ऊपर से जब माफ़ी मांग रही हैं तो कह रही हैं कि दोस्तों बहुजनों से अपील करते हैं कि हमने माफ़ी मांग लिया है, हमको माफ़ कर दीजिए, हमारे गाने से आप लोग को ठेस पहुंची हो तो हमने बस उसको मनोरंजन के लिए गाया था, हमारा आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। तो बस इस बात से हमको गुस्सा आ गया कि आपने बहन जी को मनोरंजन का साधन मान लिया। आप नहीं जवानी में कैली कैसी अब डलवावे हो, फागुन महीना में योगी बेचारू घंटा पकड़ के ही आवे हो। साथियों नमस्कार, हमारे साथ मिशन गायिका आंचल बौद्ध हैं जो हर जगह हर मंचों से देखा जाता है, आजकल कैडर कर रही हैं। और एक वीडियो इनका सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि जो बिरहा गायिका रुचि यादव हैं उनके खिलाफ में क्या कुछ कह दिया था, हम जानने का प्रयास करेंगे। और आज तक जिस तरह से प्रयास जारी है कि जो गाजीपुर, मऊ, बलिया, बनारस में जितने भी बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज के लोग जिस तरह से रुचि यादव के खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं, अब इनकी राय जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है। बहुत बहुत स्वागत है अचल जी। रुचि आप सभी लोगों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सत्य एक्सप्रेस में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुचि यादव इतना मैटर ये चल रहा है कि इनके सर के भी जुबान पे रुचि यादव के हमारा नाम लेके कह रहे हैं रुचि यादव जी। सबसे पहले ये हंसने का विषय नहीं है, हमने हंस दिया। बहन जी को मतलब उन्होंने इस तरह से गाना गा दिया था। देखिए उनका गाना जो गाई थी वो वीडियो उतना ज़्यादा वायरल नहीं हुआ जितना उनका ये वाला वीडियो वायरल हुआ कि बहन जी मनोरंजन के लिए जब वो माफ़ी वाला वीडियो डाली। वो तो कही थी कि मैं माफ़ी मांग रही हूँ, मैं जिस गीत को गाया था मनोरंजन के लिए गाया। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना कि उन्होंने कहा था कि मैं बहुजन के सभी लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, मैंने जो गाना गाया था वो मनोरंजन के लिए गाया था, उन्होंने ये बोला था। अब सभी लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि आपने मनोरंजन के लिए, क्या आपको बहन जी मनोरंजन लगती हैं? आप बहन जी आपको मनोरंजन, मान लीजिए रुचि यादव 18-19 वर्ष की हो चुकी हैं, समाज में दूर दूर तक प्रोग्राम करती हैं। कोई भी आदमी अगर कोई शब्द बोलता है तो उसको ज़रूर आता है कि ये शब्द तो गलत है, ये हमको नहीं गाना चाहिए, ये हमको ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन रुचि यादव उतने बड़े मंच से इस तरह से गा दी। माफ़ी वाले वीडियो में उन्होंने ये भी कह दिया कि बहन जी ने मतलब ये मनोरंजन के लिए। इस भाषा को सुन के हमें को भी थोड़ा गुस्सा आया कि मतलब एक महिला होकर के इस तरह से बोल रही हैं, उनको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। मान लीजिए रुचि यादव आप ये सोच रही हैं कि हमने अपनी तरफ से गलती नहीं की, तो आप खुद अपने घर के किसी भी परिवार को, किसी भी मेंबर को आप वहीं पे लगा के देखिए जहाँ पे आपने बहन जी को लगाया था। तब आपको देखिए, महसूस करिए, तब आपको कैसा लग रहा है कि आपने गलती की थी या नहीं की थी। जब रुचि यादव अपनी किसी फैमिली को वहाँ पे लगाई थी जहाँ पे उन्होंने बहन जी का नाम लिया था, तब बताइए उनको खराब लगे या नहीं। इस मामले को देखते हुए आंचल, बहुत सारे लोगों ने कहा कि रुचि यादव को ही टारगेट किया जा रहा है। उससे पहले कई लोगों ने गाना गाया, मनोज तिवारी ने गाया, एक अनिल अवारा नाम का लड़का है उसने भी गाना गाया। तो उस समय लोगों की जुबान पे क्या ताले लगे? देखिए जिस आदमी का वीडियो जब वायरल होता है, जब लोगों तक उनकी बात पहुंचती है, उनकी वीडियो पहुंचती है, तब लोग उस पर ऑब्जेक्शन में लेते हैं, उसको टारगेट में लेते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। लेकिन जब जिसका वीडियो वायरल हुआ लोग कोई जान ही नहीं पाया तो कैसे कहेंगे लोग। और रह गई बात सभी लोगों की, तो सभी लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग को बहन जी के ऊपर या फिर किसी भी नेता के ऊपर इस तरह से नहीं कहना चाहिए। हम सभी लोग के सभी लोग आदर्श हैं, सभी लोग संविधान को मानने वाले हैं, सबको सजा कानून देगा, हम किसी को सजा देने वाले नहीं हैं या फिर कोई भी किसी को सजा देने वाला नहीं है। बस हम किसी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, बस यही हम कह सकते हैं। तो कह रही हैं कि बहुजन समाज किया जा रहा है, मैं भी तो बहुजन समाज की ही बेटी हूँ, मुझे क्यों जो है कि टारगेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, रुचि यादव के खिलाफ में बहुत ऐसे गायक हैं जो कि उल्टा सीधा गीत गा दिए हैं, तो उनके लिए भी तो कहीं ना कहीं सवाल बनता है ना। हाँ, तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी ऐसे गाने नहीं गाना चाहिए। मान लीजिए जो लोग गा दिए हैं, तो रुचि यादव का था वायरल हो गया तो सभी लोग उनका देखे, तो उनके ऊपर वीडियो बनाए, FIR करवाए, समझाए बुझाए। लेकिन और सभी लोगों का, अब मान लीजिए एक मछली फंस जाती है तो फिर दूसरी मछली को भी लोग फंसाना चाहते हैं कि वो भी कैसे फंसे कैसे फंसे। तो वही बात है कि मान लीजिए रुचि यादव फंस गई, तो अब वो भी कह रही हैं कि जब मेरे ऊपर टारगेट में लिया गया तो सभी लोग को लिया जाए, सभी लोग को वीडियो में लोग क्यों कह रहे हैं। अगर उनका वीडियो वायरल हुआ होता तो उनको भी लोग बोले होते। लेकिन भाई उस समय, जिस समय का वो गाना है, उस समय के तो हम लोग खुद नहीं हैं। जिस समय का मनोज तिवारी जी का गाना है उस समय के तो हम लोग खुद नहीं हैं। आज जिस समय की ये रुचि यादव गाना गा रही हैं उस समय का तो हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, जिस समय बहन जी समाज में चलती थी। तो इसलिए बहन जी हम सभी लोगों की आदर्श हैं, रुचि यादव की भी बहन जी मतलब कि संघर्ष हम सभी लोग को समझना चाहिए। इसलिए हम सभी लोग को बहन जी को अपना आदर्श मानते हैं, उनको ऐसा अपशब्द भाषा नहीं बोलना चाहिए। वो भी कह रहे थे कि मैं भी आदर्श मानती हूँ। तो जो ये FIR वाली सिस्टम चल रहा है कि लोग टार्चर कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं,
तो ये तो दिक्कत गलत है ना यहाँ से। हाँ, तो अब मान लीजिए देखिए रुचि यादव ने ऐसा गलत काम काम मतलब कि गा दिया गाना और मनोरंजन का साधन बहन जी को बता दिया, तो इसकी वजह से सभी लोग बहुजन समाज के लोगों को माफी गुस्सा आ गया, माफी मांग ली। भड़क गया। अब वो मतलब कि रुचि यादव ने माफ़ी मांग लिया, ठीक है, लेकिन अब मैं सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अब रुचि यादव को भी माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांग लिया, उनके पिताजी ने भी माफ़ी मांग लिया है, तो अब उनको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन अगर दोबारा उन्होंने फिर ऐसी गलती की तो फिर इसका मतलब कि वो जानबूझकर कर रही हैं। और रह गई बहुजन समाज के लोगों की बात, तो बहुजनों के दिल में इसलिए ये चिंगारी उठ गई, इसलिए ये भड़क उठ गई कि बहुजन समाज ने उनको मंच दिया, बहुजन समाज के लोगों ने उनको प्रोग्राम में बुलाया, इतना इज्जत सम्मान मान सम्मान दिया, लेकिन वो बहन जी के ऊपर टारगेट करके गाना गा दी, इसलिए सभी लोग के दिल में ठेस पहुंच गई कि हम सभी लोगों ने इतना मान सम्मान से रुचि यादव को बुलाया और ये है कि बहन जी के ऊपर इस तरह से गाना गा रही हैं, इसलिए सभी लोग गुस्सा में आ गए। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जितने भी लोगों ने उस वीडियो को देखा, हम लोगों की वीडियो को, रुचि यादव की वीडियो को, तो उसने कहा कि नहीं, वे वही लोग जो है कि रुचि यादव का विरोध कर रहे हैं जो खासकर बहुजन समाज पार्टी को नहीं मानते होंगे या बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं करते होंगे, जो पवन कुमारी मायावती जी को जानते इतने नहीं होंगे, ना ही उनको वोट करते होंगे। तो क्या लगता है कि आंचल भी जो है कि उनका विरोध इसलिए कर रही है कि आप भी बहुजन समाज पार्टी को नहीं मानते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी मानने वाली या ना मानने वाली बात अलग है। किसी भी महिला को कोई भी महिला इस तरह से अपशब्द भाषा नहीं बोल सकती है। रुचि यादव भले ही बहन जी को इस तरह से बोल दी, लेकिन हम भी एक महिला हैं, तो हम भी रुचि यादव को इस तरह से नहीं बोल सकती हैं। हम भी नहीं बोल सकते, और हमने वीडियो भी बनाया तो उनको कोई अपशब्द भाषा नहीं बोला है। हम बस ये इतना ही बोले हैं कि रुचि यादव मेरी बहन, आपको इस तरह से गाना नहीं गाना चाहिए था। मान लीजिए गाना गा दी, माफ़ी में भी तो आपने बहन जी को मनोरंजन का साधन बना दिया, तो आपको इस तरह से नहीं गाना चाहिए था। अगर आप मान लीजिए अपन गलती एक्सेप्ट कर लेती हैं तब तो ठीक है, नहीं अगर आपके दिल में ये ऐसी बात है कि हमने गलत नहीं किया, सभी लोग हम पे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो आप जहाँ पे बहन जी को लगाई थी वहाँ पे अपने फैमिली के किसी मेंबर को लगा के देखिए, तब आपको एहसास होगा कि हमने गाना को गलत गाया था या फिर सही गाया था। सवाल तो बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी को मानती हैं आप? जी मानते हैं, बहन जी को? बहन जी को भी मानते हैं। उनके लिए गीत गाती हैं आप? जी गाते हैं। कोई गीत है जो सुना दीजिए पहले। पूरे भारत में हम एक दिन नीला झंडा लहराएंगे, पूरे भारत में हम एक दिन नीला झंडा लहराएंगे, इस बार 27 में बहन जी को लाएंगे, इस बार 27 में बहन जी को लाएंगे। आप लोग 27 में बहन जी को लाने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग गीत गा रहे हैं, और इतना तक कि जो बहुजन समाज की बिटिया है उस पर FIR हो जा रहा है, और जो सांसद बने बैठे हैं, इतना तक कि वो रुचि यादव की वीडियो में कह रही हैं कि नहीं, अगर ये भाजपा का मैटर होता तो भाजपा के लोग नहीं कहते। अगर ये जितना तक कि भाजपा को जितना बुरा नहीं लगता है, उतना आपके समाज के लोगों को बुरा लगता है। वही बात तो है कि रुचि यादव भी देखिए वही बात कर रही हैं कि जो बात हम कहना चाह रहे थे। आपका मतलब ये है कि लोग भाजपा को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम पे टारगेट कर रहे हैं, तो आप भी तो बहन जी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, आप भी तो भाजपा के ही ऊपर क्यों नहीं गाई? जैसे जिस तरह से आप कह रही हैं कि अब भाजपा के लोग ऐसा करते तो भाजपा के लोग इस तरह से नहीं कहते, लेकिन बहुजन के लोग हम पे कह रहे हैं, तो आप भी भाजपा के ऊपर टारगेट करके गाना गाइए। उन्होंने गाया ना, योगी जी घंटा बजाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा हाँ, तो उन्होंने मतलब गाया, ठीक है, तो उन्होंने गाया तो वो लोग एक पुरुष थे, कहा तो रहे कि उनको नहीं बुरा लग रहा है, बल्कि सिर्फ बहुजन समाज वो एक पुरुष थे, लेकिन गाने वाली जो लड़की थी वो एक महिला थी, जिसके ऊपर टारगेट करके गाई वो भी एक महिला थी, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक महिला का विरोध करे तो ये बात गलत है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकती। और हम भी ये आपको अपशब्द बोले तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मान लीजिए आप माफ़ी मांग ली हैं तो भाई ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसी गलती आप मत करिएगा, नहीं तो अगर अब फिर से दोबारा आप ऐसा गाना गाएंगी तो इसका मतलब आप जानबूझ करके ऐसा काम कर रही हैं। राजनीतिक माहौल तो नहीं ना कि राजनीति की वजह से सब कुछ हो रहा है? नहीं, राजनीतिक माहौल ऐसा नहीं है, सभी लोग अपना वीडियो वायरल करने के चक्कर में लगे हुए हैं, और क्या है। आंचल ने माफ कर दिया कि नहीं रुचि? हमने तो कर दिया, स्टार्टिंग में जब उनका वीडियो देखा हमने, फिर जब वो बोली कि हमको मतलब माफ़ कर देना चाहिए, ये बात सभी लोग हमको टारगेट में ले रहे हैं, तो मतलब ये है कि कोई भी आदमी गलती एक बार करता है फिर उसको समझाइए, समझ गया तो ठीक है, अपनी गलती कम से कम मान लिया ना।
बस वही सबसे बड़ी बात है। अगर वो गलती नहीं मानती, वो बोलती कि सभी लोग को पकड़िए, सभी लोग को पकड़िए, हमको छोड़ दीजिए, तब मान लीजिए बात थी अलग। लेकिन जब वो गलती एक्सेप्ट कर ली है तो सभी लोग को उनको माफ़ कर देना चाहिए। चलिए जाते जाते हमारे दर्शकों को सुना दीजिए, इसके बाद क्या सुना दें? कुछ भी जो आप अच्छे तरह से जानते हैं। भीम जी लड़ाई लड़ले, सह के सितम हजार। भीम जी लड़ाई लड़ले, सह के सितम हजार। बहुजन हो भूली हान भीम के एहसान। बहुजन हो भूली हान भीम के एहसान। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारे साथ आंचल बौद्ध हैं। बड़े बड़े मंचों से देखा जाता है। ये इत्तेफाक था कि हम लोगों से मुलाकात हो गई और इससे जानने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि बहुत तेज़ी से इनका वीडियो भी वायरल हो रहा था कि रुचि यादव के खिलाफ में बोला था। हम इनसे जानने का प्रयास कर रहे थे कि जो गीत थी, उस गीत के माध्यम से क्या इनको बुरा लगा था। अच्छा, एक सवाल छूट गया था, उस गीत में आपको क्या बुरा लगा था? किस गीत में? जो रुचि यादव ने गीत गाया था। रुचि यादव के गीत में हमको उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगा जितना कि रुचि यादव के माफ़ी वाले वीडियो में हमको बुरा लगा। और माफ़ी वाले वीडियो को ये लेकर के हमने भी वीडियो बनाया था। सभी लोगों ने वीडियो बनाया, लेकिन हमारा वीडियो सबसे पीछे पड़ा था। नहीं तो आप लोग हमारे आईडी पे भी जा कर के देख सकते हैं, हमने सबसे पीछे वीडियो बनाया। लेकिन फिर बाद में सभी लोग का देखे और रुचि यादव का पहले गाना सुने, फिर इसके बाद हम बोले कि गाना तो मान लीजिए ठीक है गाएंगे, लेकिन ऊपर से जब माफ़ी मांग रही हैं तो कह रही हैं कि दोस्तों बहुजनों से अपील करते हैं कि हमने माफ़ी मांग लिया है, हमको माफ़ कर दीजिए, हमारे गाने से आप लोग को ठेस पहुंची हो तो हमने बस उसको मनोरंजन के लिए गाया था, हमारा आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। तो बस इस बात से हमको गुस्सा आ गया कि आपने बहन जी को मनोरंजन का साधन मान लिया। आप मनोरंजन का साधन जब मानती हैं तो आप भाई एक महिला हैं, अगर आप डांस भी करती हैं अपने गाने पे तो वो उससे ज़्यादा अच्छा मनोरंजन का साधन पब्लिक के लिए क्या हो सकता था। इसलिए हमको गुस्सा आ गया माफ़ी वाले वीडियो पे। चलिए रुचि जी, अगर वीडियो को देख रही हैं तो एक बार समझ लीजिए कि आपने माफ़ी मांगने के समय ही गलती कर दी थी। गीत जो गाया तो कहीं ना कहीं माफ़ी मिल जाती, लेकिन जो माफ़ी मांग रही थी उसका विरोध इन्होंने खुलेआम किया था। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।